हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए कुछ धमाकेदार क्वेश्चन लेके आए हैं अल्फ़ाबेट टॉपिक के, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चनों को हम एक बार डिस्कस करेंगे और ये 15 बेस्ट अल्फ़ाबेट टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपरों में आपके पूछे गए हैं। तो इस साल भी इन क्वेश्चनों के आने की उम्मीद है या इनके जैसे क्वेश्चनों के आने की उम्मीद है। अच्छा, टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ एक थे जो पिछले साल बार बार एग्जाम में पूछे गए थे, हम उन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। अच्छा, अल्फ़ाबेट के अंदर सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ए से लेकर जेड तक की जो वर्णमाला होती है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे ए का नंबर वर्णमाला में क्या होता है, 1, बी का नंबर 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, के 11, ओ 15, टी 20, एक्स 24 और जेड 26। यानी ये इनका क्रम है, आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे पहला काम तो हमारा अल्फ़ाबेट टॉपिक के अंदर ये ही होता है। उसके बाद में आपको इसका रिवर्स ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जी क्वेश्चनों पे। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये वाला है। आपसे कहा गया है शब्द DISTANT के अक्षरों को कितने तरीके से लिखा या सजाया जा सकता है। यानी इन अक्षरों को जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिए गए हैं, DISTANT, इनको कितने तरीके से आप लिख सकते हो। अगर मैंने कहा आपके सामने दो अक्षर लिखे मैंने, जैसे PM, आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हो। आपने कहा जी एक तो ये ऐसा तरीका हो गया जिसको मैं PM लिख सकता हूँ, या फिर आप इसको MP लिख सकते हो। कितने तरीके हुए, दो। अगर मैंने आपको एक स्पेलिंग दी RAM, आप इस स्पेलिंग को कितनी तरह से लिख सकते हो। तो आपने कहा जी पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका RMA, दूसरा तरीका हो गया। या फिर अब मैं ए को पहले ले आता हूँ आगे की साइड में, AMR या ARM। कितने तरीके हो गए, चार, तीन और चार। अगर आप M को स्टार्टिंग में लेके आते हो तो MAR या MRA, कितने हो गए, पाँच और छः। तो आपने इस स्पेलिंग को कितने तरीके से लिखा, छः तरीके से, और इसको दो तरीके से। वैसे ही आपको बताना है DISTANT को कितने तरीके से लिखा या सजाया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक होता है। जैसे RAM दे रखा था, कितने वर्ण थे, तीन, एक दो तीन, इनको आपस में गुणा कर दो, आंसर आ गया 6। यहाँ कितने लेटर दे रखे हैं, दो, एक दो, इनको आपस में गुणा कर दो, आंसर आ गया 2। यहाँ कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इनको आपस में क्या कर दोगे, गुणा। इससे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखनी है आपको, यहाँ अगर किसी वर्ड का रिपीटेशन हो रहा हो, जैसे कि टी का रिपीटेशन हो रहा है, टी कितनी बार आया, 2 बार। तो टी जो है वो 2 बार आया, तो मैं इसको बटे में 2 बार और लिखूंगा, यानी 1 गुणा 2। किसको लिखा मैंने 2 बार, टी को। तो 1 गुणा 2 से 1 गुणा 2 काट दिया, बाकी तो बच गए, उनको आपस में गुणा कर दो। चार तीय 12, 5 60, 60 इंटू 6 360। 360 को जब आप 7 से गुणा करोगे कितना आएगा, 2520, यानी 2520, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। अच्छा, यहाँ मैंने बटा में एक को, ओ सॉरी, 1 गुणा 2 क्यों किया, क्योंकि जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है इसके अंदर, तो जो वर्ड रिपीट हुआ और वो जितनी बार रिपीट हुआ, आप उतनी बार उसको गुणा में लिखोगे, सॉरी भाग में लिखोगे। अब एक टी जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 बार, तो मैंने टी को 1 बार और 2 बार लिख दिया। अब 1 और 2 से 1 और 2 को उड़ा दिया, उसके बाद में जो बचे उनको आपस में गुणा कर दिया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अरे चलो, मैं इसके आपको दो थोड़े से बेसिक्स बता देता हूँ। मान लो आपके सामने एक स्पेलिंग लिखी हुई है RATU, मान लीजिए ये 4 अक्षर दे रखे हैं। अब इसका आंसर कैसे आएगा, 4 अक्षर है मतलब 1 2 3 4, तो इनको क्या करोगे, आपस में गुणा कर दो, आंसर आएगा 4 × 12, 12 दूने 24। यानी आप इस स्पेलिंग को 24 तरीके से लिख सकते हो। अगर मैंने कहा जी कोई एक स्पेलिंग दे रखी है, RAJAN, राजन, इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब देखो जी यहाँ कुछ रिपीट हुआ, ए रिपीट हुआ, ए कितनी बार आया, 2 बार, तो मैं इसको बटे में 2 बार लिखूंगा, ए को 1 गुणा 2, और 1 गुणा 2 से 1 गुणा 2 काट दिया, 4 × 12 = 5 60, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपके सामने एक स्पेलिंग लिखी मैंने, MANISH, मनीष, इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, स्पेलिंग में कितने वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और गुणा 6। अब कोई वर्ड रिपीट हुआ है? m नहीं रिपीट हुआ, a भी रिपीट नहीं हुआ, यानी कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ, तो आपस में गुणा कर दो। 6 पंजे 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, और 360 गुणा 2 कितना हो गया? 720। अगर मैंने स्पेलिंग लिखी यहाँ पे कोई भी एक, मान लो मैंने लिख दिया जी LAPTOP लैपटॉप, तो लैपटॉप को कितनी तरह से लिख सकते हो आप? 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ण हैं? 6। तो पहले तो 6 तक गिनती लिखो, 3 4 5 और 6। अब कोई वर्ड रिपीट हुआ है, जैसे पी रिपीट हुआ, पी कितनी बार आया? 2 बार, तो बटा में पी को 2 बार लिख दो, 1 और 2, 1 और 2 से 1 और 2 काट दिया, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 6 360 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपको। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखा है, शब्द सक्सेस के अक्षरों को कितनी तरीके से लिखा या सजाया जा सकता है? अच्छा, यहाँ एक स्पेलिंग दी गई है SUCCESS। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, कितने वर्ण दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो गिनती लिखो 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो रिपीट क्या हुआ है, रिपीट हुआ है एस, कितनी बार आया? 3 बार। एस कितनी बार आया है? 3 बार। और कुछ रिपीट हुआ है? सी रिपीट हुआ है, सी कितनी बार आया है? 3 बार। तो पहले तो आप एस को 3 बार लिखो, 1 2 3, एस को लिख दिया। अब लिखो सी को 2 बार लिखना है, सी को कितनी बार? 2 बार, क्योंकि सी कितनी बार आया है? 2 बार। तो 1 2, ये मैंने लिखा है सी और ये मैंने लिखा है एस। अच्छा, 1 गुणा 2 गुणा 3 से मैं ये 1 गुणा 2 गुणा 3 काट देता हूँ, 2 1 कम 2, इससे मैं 4 को आधा कर देता हूँ। अब इनको गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 7 इंटू 6 कितना हो गया? 42, 42 गुणा 10 हो गया 420। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शब्द इनविएबल में ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं जिनमें जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। अच्छा, यहाँ शब्द दे रखा है आपको एनविएबल, ENVIABLE। ये कह रहा है कि ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं, जैसे कि ABCDEF। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि ए और एफ के बीच वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 और 4 आते हैं, क्योंकि ए के बाद में आता है बी, फिर सी डी ई और एफ, यानी ए से एफ के बीच में कितने वर्ण आए? 4। तो अब ये जो बीच में जो वर्ण आए हुए हैं 4, इनको अगर मैं हटा के इनकी जगह कुछ और लिख दूं, जैसे APWQTF, तो अभी भी ए और एफ के बीच में कितने वर्ण आ रहे हैं? 1 2 3 4 आ रहे हैं। जैसे कि ए के बाद आता है बी, यहाँ बी नहीं है, कुछ और दे रखा है, फिर आता है सी, फिर आता है डी, उसके बाद आता है ई और उसके बाद में आता है एफ। यानी ए के बाद में एफ तो अपने सेम स्थान पर है, बीच वाले वर्ण चेंज हो गए, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये होता है जी पेयर बनाना, यानी शब्दों के जोड़े बनाना, युग्म बनाना। ये इसने आपको कह रखा है अक्षरों के युग्म कितने बनेंगे वो हमें यहाँ इस वर्ड में बना के बताने हैं। तो एक बार सारे जने ट्राई करो, ऐसे कितने बन रहे हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चेक करना है। एक बार तो इस तरफ सारे चेक करोगे, फिर एक बार उल्टा चेक करोगे। पहले ई से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक चेक करेंगे, फिर एन से स्टार्ट करके लास्ट तक चेक करेंगे। इसी तरह से हर एक अक्षर को चेक करोगे, फिर उल्टा और चेक करना है इनको। एक बार ट्राई कीजिए आप सब लोग। चलिए देखते हैं, अपन करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ई के बाद में आता है एफ, GHIJKL, कोई पेयर नहीं बना, ई से चेक किया। तो अब चेक करेंगे एन से, NOPQRST, कोई पेयर नहीं बना। वी से चेक करो, VWXYZA, कोई पेयर नहीं बना। आई के बाद में आता है JKL। अच्छा, बीच में जे और के तो नहीं है, लेकिन एल अपने सेम स्थान पे है, IJKL। अच्छा, एल के बाद में एम नहीं दे रखा। ए के ठीक बाद में क्या आता है? बी आता है। तो ये कितने पेयर बन गए अपने पास? 2।
ए बी सी डी और कोई पेयर नहीं बना, बी सी डी कोई पेयर नहीं बना, एल के बाद में एम कोई पेयर नहीं बना। मैंने आगे की दिशा में चेक किया तो कितने पेयर बने, 2। अब चेक करते हैं पीछे की दिशा में, ई से स्टार्ट करो वहां तक, ई एफ जी एच आई एक पेयर ये बन गया जी, ई एफ जी एच आई जे के एल और कोई पेयर नहीं बना। अब एल से स्टार्ट करना पड़ेगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब बी से स्टार्ट करो, बी सी डी ई एफ जी कोई पेयर नहीं बना। अब ए से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एक पेयर ये बन गया, ए से ई के बीच का। अब चेक करेंगे आई से, आई जे के एल। अब वी से चेक करो, वी डब्ल्यू एक्स, उसके बाद में एन के बाद में ओ, तो कितने पेयर बने टोटल, 1 2 3 4, यानी पीछे भी 2 पेयर बने हैं और आगे भी 2 पेयर, तो क्या आंसर होगा 4, जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमारे पेयर कितने बने, 4, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, ई एक्स सी यू आर एस आई ओ एन में ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। यहाँ कई बार केवल आपसे आगे आगे की दिशा का पूछेगा, या फिर कई बार पीछे की दिशा का पूछेगा, या फिर आपसे दोनों दिशाओं का पूछ सकता है। स्पेलिंग है ई एक्स सी यू आर एस आई ओ एन। अब सेम काम करना है, हम पहले आगे की तरफ चेक करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम कोई पेयर नहीं बना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, उसके बाद में सी डी ई एफ जी एच आई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर एस एक पेयर तो ये बन गया जी, आर एस टी यू वी एस टी यू वी आई जे के ओ पी। आगे की तरफ चेक किया तो कितने पेयर बने, 1। अब उल्टा चेक करते हैं, एन ओ एक पेयर तो ये बन गया, और चेक करो एन ओ पी क्यू आर 2 पेयर बन गए जी, एक ये रहा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ओ पी क्यू आर एक पेयर ये बन गया, ओ से आर का। अब आगे चेक करो, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। अब आई से चेक करेंगे, आई जे के एल एम एन ओ। अब चेक करेंगे एस से, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब चेक करोगे आर से, आर एस टी यू वी। अब यू से, यू वी डब्ल्यू एक्स सी डी ई। अच्छा, सी डी ई एक पेयर ये बना, तो टोटल कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5। कितने पेयर बने, 5, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है शब्द डब्ल्यू ई एफ के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक स्पेलिंग लिखी, काओ। काओ का मतलब क्या होता है, गाय। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, ओ सी डब्ल्यू, और ये यहाँ डाल दूं मैं डब्ल्यू ई एफ की जगह, और कहूँ जी इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने आप अक्षर बना सकते हो जिनके अर्थपूर्ण मीनिंग निकलने चाहिए। तो अब आपको पता है जी, ओ सी डब्ल्यू से आप कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, आप बना सकते हो सी ओ डब्ल्यू, काओ। वैसे ही यहाँ पूछा गया है डब्ल्यू ई एफ, तो डब्ल्यू ई एफ से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या। जैसे कि डब्ल्यू ई एफ से कौन सा बनेगा, एक बन रहा है जी एफ ई डब्ल्यू, फ्यू। फ्यू होता है ना, फ्यू माने कम, थोड़ा, ठीक है, वो वाला मीनिंगफुल वर्ड। और मीनिंगफुल वर्ड वही बनेगा जो डिक्शनरी में होगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं बना देना जैसे कि सी ओ डब्ल्यू से आपने बना दिया डब्ल्यू ओ सी, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। या फिर यहाँ आपने बना दिया डब्ल्यू ई एफ, ऐसा कोई वर्ड नहीं। वर्ड वही माना जाएगा जो डिक्शनरी में होगा या जिसका हिंदी अर्थ निकले, और किसी के नाम वो काउंट नहीं होंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। अगला क्वेश्चन, शब्द ई डी ए आर के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अच्छा, आपको ना प्रत्येक अक्षर का भी यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ केवल 3 अक्षर यूज ले लिए, जैसे ई ए आर आपने कहा सर एक मीनिंगफुल वर्ड ये बन गया ईयर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। चारों के चारों अक्षर आने चाहिए उसके अंदर। तो ई डी ए आर का कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या, एक तो बनता है जी डी ई ए आर, डियर।
और एक बनता है डेयर, DARE, डेयर माने साहसी। और कुछ बन रहा है, और बनता है READ, रीड, रीड माने पढ़ना। कितने मीनिंगफुल वर्ड बन गए इसके? 3। डियर होता है प्रिय या फिर प्यारा, और डेयर होता है साहसी, और रीड माने होता है पढ़ना। तो इनके तीनों के मीनिंगफुल वर्ड बने ना। ये डिक्शनरी में मिलेगा आपको, ये भी डिक्शनरी में मिलेगा, और ये भी डिक्शनरी में मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई वर्ड मान लो मैं लिख देता हूँ जी DERA, तो ये ऐसा कोई वर्ड आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। तो इनका आंसर देने के लिए आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? कितने बने? 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से, विकल्प मतलब ये जो ABCD आपको दिए गए हैं इनमें से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग में जितने भी वर्ड दे रखे हैं आपको, जितने भी वर्ण दे रखे हैं, उन सब वर्णों का यूज इनमें होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो आप नहीं बना सकते। सबसे पहले चेक करते हैं MINARET, क्या ये सारे के सारे वर्ण आपको यहाँ दिए गए हैं? जैसे M ये रहा, INAR का है, ये रहा। E और T ढूंढो, E ये रहा और T ये रहा, यानी कि ये तो आप बना सकते हो। इसने कहा है नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बनाया जा सकता वो हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं REN, DITION, ये भी बना सकते हो। अगली स्पेलिंग चेक करते हैं RED। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ साफ कर देता हूँ, है ना। हाँ जी, अगला जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? REDEMPTION, रिडम्पशन। REDEMP, यहाँ पर P नहीं दे रखा, यानी ये मैं नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द, यानी कम्युनिकेशन नाम की जो स्पेलिंग दी गई है उनका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ बनाया जा सकता है वो आपको ढूंढना है, यानी 3 तो होंगे जो नहीं बना सकते, एक होगा जो बना सकते हो। सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को, और इनमें आपको ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे। AUNIT, RON, आर यहाँ पे गायब है। अच्छा, 3 तो आप नहीं बना सकते, जैसे आप पहला नहीं बना सकते। आर यहाँ पे नहीं था, अगले में देखो जी फिर आर दे रखा है, यानी कि ये भी नहीं बना सकते। अगली जो स्पेलिंग दी है वो है COUNTON, COUN, टी कहाँ है? ये रहा, TON। अब एक ओ तो आपने पहले यूज में ले लिया, अब दूसरा ओ ढूंढो, ये रहा ओ, और N ये रहा, यानी ये तो आप, अच्छा ये आप बना सकते हो। और इसने कहा है जी कौन सा बनाया जा सकता है, तो मैं ये बना सकता हूँ। अगली कैसे गलत होगी? अगली में देखो कौन सा दे रखा है, यहाँ P दे रखा है, लेकिन कम्युनिकेशन में तो P आता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, यानी आंसर क्या होगा हमारा? C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शब्द एथिकल, ETHICAL। शब्द एथिकल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। अच्छा, स्वर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं AEIOU, ये 5 होते हैं जी स्वर। ये कह रहा है स्वर को अगले अक्षर से बदल दो। अगला अक्षर जैसे कि ए के बाद में अगला अक्षर क्या आता है? बी। ई के बाद अगला अक्षर आता है एफ। आई के बाद अगला अक्षर जे। ओ के बाद अगला अक्षर पी। यू के बाद अगला अक्षर क्या आता है? वी। तो इस तरीके से इसमें जहां भी स्वर दे रखे हैं उनको अगले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी ई को बदल दिया एफ के साथ, आई को जे के साथ में, और ए को बदल दिया मैंने बी के साथ में। और तो कोई स्वर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है जी और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। व्यंजन जैसे कि टी, टी के ठीक पहले क्या आता है? एस, तो ये पिछला अक्षर हो गया। एच से ठीक पहले क्या आता है? जी, और सी से ठीक पहले आता है बी। एल से ठीक पहले क्या आता है? के। ये लो जी, यहाँ तक का काम अपन ने कर लिया। फिर कह रहा है नवगठित शब्द, ये जो शब्द था पहले दे रखा था, और नवगठित शब्द कौन सा है? ये जो आपने अभी बनाया है।
नवगठित शब्द में बाएं से तीसरे, बायां मतलब ये वाली साइड तो होती है दायां, और ये जो साइड होती है वो होती है बायां। बाएं से तीसरा, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा हो गया? जी। और दाएं से पहले अक्षर, दाएं से पहला अक्षर कौन सा होता है? के। पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं? अच्छा, जी और के बीच में कितने आते हैं? एच आई जे कितने आते हैं? 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है FRETSAW, FRETSAW में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया गया हो या बदल दिया जाए। चलो पहले स्वर को अगले अक्षर से बदल दो, यानी ई के बाद में क्या आता है? एफ, और ए के बाद में क्या आता है? बी। स्वर केवल 2 ही दे रखे थे यहाँ पे, और व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। अच्छा, एफ एक व्यंजन है, आर व्यंजन, टी एस डब्ल्यू सारे के सारे क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन को बदलना है पिछे वाले अक्षर से। जैसे एफ के ठीक पहले आता है ई, आर के ठीक पहले क्या आता है? क्यू, टी के पहले क्या आता है? एस, और एस के पहले क्या आता है? आर, और डब्ल्यू से पहले क्या आता है? वी। तो ये यहां तक अपन ने इसको फिर कर लिया। ये कह रहा है जी नवगठित शब्द, ये जो नया आपने शब्द बनाया है, में दाएं से तीसरा। अच्छा, दाएं से तीसरा देखो कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। दाएं से तीसरा है आर, और दाएं से पहले, अच्छा दाएं से ही पहला अक्षर देखना है, वो कौन सा है? वी। के बीच कितने अक्षर आते हैं वर्णमाला में? तो आर के बाद आता है एस, और एस के बाद में आता है टी, और उसके बाद आता है यू, फिर आता है वी। यानी आर और वी के बीच में वर्ण कितने आएंगे? 3। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? देखो जी, अंग्रेजी वर्णमाला ये होती है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये होगी वर्णमाला। अब इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? हाँ जी, बाएं से 15वां, 4, 4, 8 और 12, 12 और 3 15। तो 15वां अक्षर कौन सा होगा? ओ। अब इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, और वो सिंपल सा तरीका है आपको इनके नंबर याद होने चाहिए। जैसे ओ का नंबर होता है 15, टी 20, आपने सुना है इजोटी, EJOTY। ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे। तो अगर इनकी आपको नंबरिंग याद होगी तो ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड 3 सेकंड का क्वेश्चन ही है जी। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां, बाएं से 15 नंबर पे क्या आता है? ओ। जैसे बाएं से पहला आता है ए, चौथे नंबर पे आता है डी, 9वें नंबर पे आता है, 9 पे आता है आई, 11 पे के, एम 13 पे आता है, इस तरीके से एस 19 पे आता है, एक्स 24 पे आता है। तो ये आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, है ना। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो भी दाएं से पूछा है, दाया मतलब इस साइड से, ये साइड होती है बायां, यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो आपको बताना है जी दाएं से 17वां अक्षर, दाएं से गिनना स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पे आता है जे। क्या आता है? जे हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन आप एग्जाम में तो ऐसे नहीं करोगे बारी बारी ABCD लिख लिख के, तो सिंपल सा काम होता है जी। अंग्रेजी वर्णमाला को आप 2 हिस्सों में बांटोगे तो 2 हिस्से बनेंगे ABCDEFGHIJKLM, यानी ए से लेके एम तक कितने वर्ण हुए? 13। अगले 13 कौन से होते हैं? NOPQRSTUVWXY और Z। तो ये हो गए जी 13 लेटर, और ये हो गए 13 लेटर, टोटल कितने हुए? 26। ए का नंबर होता है 1,
जेड का नंबर होता है 26। 1 और 26 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 27। ऐसे ही आप सभी के अक्षरों को अगर देखते हो और उनको आपस में जोड़ते हो तो 27 ही आएगा। जैसे ई का नंबर 5 और वी का नंबर 22। 5 और 22 कितना होता है 27। दो अपोजिट का योग होता है 27। दो अपोजिट का योग क्या होता है 27। जैसे आई का नंबर 9, आर का नंबर 18। 18 और 9 कितना होता है 27। एम 13, एन 14, टोटल कितना हुआ 27। यानी दो अपोजिट का जो टोटल होता है वो कितना होता है 27। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका यही है। इसने कहा है जी दाहिनी ओर से जब भी आपसे दाईं ओर से पूछा जाए तो आप 27 में से माइनस कर दो। 27 में से क्या माइनस करोगे जो नंबर दे रखा है। यानी पूछा है कि दाएं से 17वां कौन सा होगा तो आप 27 में 17 घटा दो, कितने बच गए 10। अब आपको बाएं से 10वां पता होना चाहिए जी। बाएं से 10 पे क्या आता है, जैसे बाएं से 10 पे आता है जे, तो जो बाएं से 10वां है वही दाएं से क्या है 17वां है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जे। जो बाएं से 10वां होगा वही दाएं से क्या होगा 17वां होगा। समझ गए ये वाली बात। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अच्छा एबीसीडी तो अपन ने लिखी थी पिछले वाले क्वेश्चन में। चलो भाई, उसने कहा था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अच्छा बाएं से कौन सा था 9वां, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 11वां, बाएं से 9वें के दाएं 11वां। अच्छा बाएं से 9वां गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बाएं से 9वां कौन सा हो गया आई। यानी आई के दाएं 11वां कौन सा होगा, इसके दाएं 11वां होगा जी पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9 10 11, क्या आएगा टी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा टी। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे नहीं करोगे, सिंपल सा काम याद रखना है जी। 4 नाम होते हैं, एक होता है बाएं और बाएं, एक होता है जी दाएं और दाएं। फिर इनको मैं आपस में इधर लिख दूं बाएं दाएं, या फिर मैं लिख दूं दाएं और बाएं। इतने ही तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर सेम नाम है तो क्या करोगे माइनस, जैसे बाएं और बाएं दिया हो तो क्या करोगे माइनस। अगर सेम नाम दे रखे हैं दाएं और दाएं तब भी क्या करोगे माइनस। लेकिन दोनों नाम अलग अलग है जी बाएं और दाएं, तब क्या करोगे प्लस। यहां भी अलग अलग है दाएं और बाएं तो क्या करोगे प्लस। अब इन चारों में से यहाँ पे कौन से नाम यूज किए गए थे, पहले यूज किया गया था बाएं यानी ये वाला, फिर यूज किया गया था दाएं यानी ये वाला। तो आप क्या करोगे प्लस करोगे। तो बाएं से 9वां प्लस दाएं से 11वां जोड़ दो, कितना आता है 9 और 11 20। अब यहाँ पहले क्वेश्चन में यूज किया गया था, क्या किया गया था बाएं वर्ड यूज किया गया था या दाएं वर्ड यूज किया गया था, बाएं वर्ड यूज किया था। तो आपको बाएं से 20वां बताना है जी। बाएं से 20वां कौन सा होता है 20 पे आता है टी। T20 मैच देखते हो ना आप, T20। तो बाएं से 20वां कौन सा हो गया टी। आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से प्रत्येक तीसरा अक्षर हटाना है। प्रत्येक तीसरा जैसे कि ए बी सी, अब सी जो है तीसरे नंबर पे आएगा 1 2 3, तो सी को हटा दो। फिर क्या आएगा जी डी ई एफ, अब डी आया पहला नंबर, दूसरा ई का, उसके बाद में तीसरा आया एफ, मैंने हटा दिया एफ को। अब बात करते हैं जी एच, यानी 1 2, फिर तीसरा क्या आएगा आई, तो हटा दो आई को। अब देखो जी जे के एल को हटा दो, एम एन ओ हटा दो, पी क्यू आर हटा दो, एस टी अब यू को गायब कर दो, वी डब्ल्यू अब एक्स को गायब कर दो, वाई और जेड। ये लो जी आगे से प्रत्येक तीसरा अक्षर मैंने हटा दिया। यानी ए बी सी डी, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार ये भी आप देख लो भाई। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आगे से प्रत्येक तीसरा अक्षर हटाना है, प्रत्येक तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा हटाते गए। यहाँ हर बार मैंने तीसरा अक्षर हटा दिया जी, एस टी और यू हटा दिया, वी डब्ल्यू और एक्स को हटा दिया। तो ये जो ए बी बच गए वो बाकी सारे के सारे मैंने ऊपर लिख रखे हैं यहाँ पे, है ना, सारे के सारे अक्षर अपन ने पहले ही लिख लिए।
तो कह रहा है जी हटा दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां। अच्छा, दाईं ओर से कौन सा अक्षर? 15वां। के दाएं 5वां अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां कौन सा होगा, वो आपसे पूछा है। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ से गिनते हो दाएं से 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है? ई। उसके दाईं और 5वां, यानी ई के दाएं 5वां। ई का दायां किस साइड होगा? इस तरफ ही होगा। तो ई के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्या आएगा? एम, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूं भी कर लो, दोनों नाम सेम है दाएं दाएं, तो माइनस कर दो, 15 में से 5 घटाई कितने बच गए? 10। अब ये 10 बताने किस साइड से हैं? बताने तो दाई साइड से ही है। पहले नाम यूज कौन सा किया गया था? दायां। तो सीधा दाएं से 10वां निकाल लो जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए। चलो पहले ये समझो जी, द्वितीय अर्धांश प्रथम अर्धांश होते क्या है। तो सबसे पहला काम तो आपको वही है जी, वर्णमाला आपको लिखनी पड़ेगी। ABCDEFGHI JKL MNOPQRSTUVWXY और Z। अब देखो दो अर्धांश होते हैं, एक होता है जी प्रथम अर्धांश और एक होता है द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या होता है? वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 26। अब आप 26 को जब आधा आधा करोगे तो कितना कितना आएगा? 13 13 के दो टुकड़े बनेंगे। 13 मतलब ए से लेके एम तक, ये हो गया जी आपका प्रथम अर्धांश। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और एन से लेके जेड तक जो वर्ण दे रखे हैं उनको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में? इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्ट दिया जाए। उलट दिया जाए मतलब ये एन तो चला जाएगा, वहां ओ आएगा जी, यहाँ वाई के स्थान पर पी आएगा, एक्स के स्थान पर क्यू आएगा, डब्ल्यू के स्थान पर आर आएगा, वी के स्थान पर उलटना है अपने को, यानी उल्टी एबीसीडी लिख दो। NOPQRST UVWXY और Z। लो जी, आपको प्रथम अर्धांश के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी, केवल उसने बोला था द्वितीय अर्धांश को उल्ट दिया जाए। लो जी, M के बाद में फिर क्या आना चाहिए? Z आएगा। आना तो N चाहिए था लेकिन उसको उलट दिया है, तो फिर M के बाद में ZYXW, इस तरीके से आप बोलोगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां। अच्छा, बाएं से गिनना स्टार्ट करोगे 13 पे क्या आएगा? M। 14 15 16 17 18 19 20 21। के बाएं 5वां, के बाएं मतलब वापस इस साइड ही है ना, वो तो होगी दाईं साइड। बायां मतलब क्या होता है? उल्टा वापस चल लो। 1 2 3 4 5 क्या आएगा? X। और नहीं तो एक सिंपल सा काम कर सकते हो जी, दो नाम दिए गए हैं बायां और बायां, दोनों नाम सेम है तो आप माइनस करोगे। अगर दोनों अलग अलग नाम होते तो आप क्या करते? प्लस। अब बाएं 21 के बाएं 5वां, तो 21 में से 5 गए 16। अब ये 16 बताओगे किस साइड से? आप दोनों ही बाएं हैं जी, कोई सी साइड से बता दो, बाएं से ही बताना होगा 16वां। तो बाएं से 13 पे क्या आता है? M। 14 15 16 पे क्या आता है? X। अभी भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया जी, होमवर्क क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ और आप लोग मुझे आंसर दिया करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे जने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा, आज की स्लाइड में हमारे पास आपके लिए इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के कुछ क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए